अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज भी सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू है और सवालात हम लेते हैं। सबसे पहले सवाल करते हैं भाई, सवालात की जो तरतीब है वो आखिर से अव्वल रहेगी, यानी लास्ट का जो सवाल आया है वो पहले रहेगा, चूँकि तरतीब वही आई है यहाँ पर। सवाल पूछते हैं कि अगर गुस्से में बीवी को 3 बार तलाक बोल दिया तो क्या तलाक हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। इसमें पूछना क्या है, तलाक ही दिया है तो तलाक ही होगी ना। तलाक दिया है तो निकाह थोड़ी ना होगा। और अगर तलाक हो गई तो फिर दोबारा निकाह के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? भाई अगर 3 तलाक दे चुके हैं तो दोबारा निकाह करने का प्रोसेस कोई नहीं है, फिर वही प्रोसेस नहीं होता। पहली बात याद रखें। फिर कुरान ने बयान किया है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, कि अगर तीसरी मरतबा भी उसको तलाक दिया है तो फिर रुजू का हक हासिल नहीं होगा, यानी दोबारा उससे रुजू नहीं कर सकते हत्ता कि वो कहीं और निकाह करे। और उस यानी दूसरा वाला शौहर जो है, फिर अगर वो उसको तलाक दे कभी ज़िंदगी में या फिर वो फौत हो जाए तो फिर उद्दत के बाद पहले शौहर से निकाह जायज़ होगा। लेकिन ये नियत करके नहीं कि हम इसलिए दूसरा निकाह करवा रहे हैं उसका कि हमें फिर अपने निकाह में वापस लाना, इस तरह तो शरीयत ने हराम करार दिया है। तो 3 तलाक के बाद रुजू का हक हासिल नहीं होता, उसका निकाह आपसे नहीं होगा, दूसरे ही से होगा। अगर वो दूसरा तलाक दे दे तो फिर आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, क्या लॉटरी का टिकट खरीदना जायज़ है? भाई लॉटरी जुआ है, सख्त हराम है, नाजायज़ है। अगर इसमें मुब्तला है तो फ़ौरन इससे तौबा करें। हजरत, अगर कोई छोटा बच्चा भीख मांगे और घर की परेशानी बताए तो क्या करना चाहिए? उनको पैसा देना चाहिए या खाली वापस कर देना चाहिए? जबकि मैं उसके घर जाकर तस्दीक भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका घर मेरे घर से बहुत दूर है। जवाब का मुंतजिर, अकरम खान बहराइच से। भाई देखिए, अगर कोई शिकायत लेकर के आता है, अपनी परेशानियां बताता है, तो जाहिर सी बात है आजकल कितना फ्रॉड चल रहा है। मांगने के नाम पर लोग ज़मीन जायदाद वाले हैं लेकिन मांग रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। तो अब तो मसला ये हो गया है कि हर बंदा मशकूक नज़र आता है। तो इसमें यह है कि अगर आपको लगता है कि वाकई ये ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत पूरी कर दें, वरना आप ये करें कि एक वक्त खाने का उसका इंतज़ाम कर दें ताकि आपको सवाब भी मिले और उसका काम भी चल जाए। अगला सवाल है मुफ्ती साहब, पूछते हैं कि हिजामा करवाने की तारीख कौन सी होती है, ज़रा इस्लाह फरमाएं। भाई हिजामे की तारीख हदीस में आती है गालिबन 17, 19 और 21 चांद की। इसमें हिजामा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाते थे और उसका हुक्म भी दिया है। सवाल पूछते हैं सिकंदर साहब राजस्थान से, मुर्तद हुई लड़की के साथ शरीयत के हिसाब से कैसा व्यवहार करना चाहिए? मतलब उनसे बोलचाल बंद, घर परिवार से अलग कर देना, उनके साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए? भाई हत्ता इम्कान कोशिश ये हो कि वो इस्लाम की तरफ दोबारा वापस आ जाए, तो इस नीयत से अगर ताल्लुकात रखते तो ठीक है। लेकिन फिर अगर इस नीयत से ताल्लुकात नहीं रखते बल्कि कोई और नीयत है तो फिर ताल्लुकात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए कि जो अल्लाह की नहीं हुई, जो अल्लाह का नहीं हुआ, वो आपका कैसे हो सकता है? अलबत्ता उसको वापस लाने की नीयत से आप उसके साथ ताल्लुकात रख सकते हैं। फजर की नमाज के लिए जो सोए रूम पर या कहीं और, क्या उनको उठाना दुरुस्त है या सोए हुए उनके सामने ज़ोर से बात करना या शोर करना कैसा है? ज़रा इस्लाह फरमाएं। इब्राहिम खत्री किम, ज़िला सूरत, गुजरात से। भाई नमाज के लिए उठाना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज में तो कोई गुंजाइश नहीं होती है किसी के सोने की, तो फ़र्ज़ नमाज के लिए हर एक को जगा देना चाहिए, चाहे वो बुरा माने अच्छा माने। एक मरतबा आप उसको जगा दें कि भाई चलो नमाज का वक्त हो गया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। बाकी अगर सोए हुए शख्स के पास शोर करना ये तो मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम भी इस तरह करते थे, रिवायत के अंदर आता है कि जागने वाले सुन लेते और सोने वाले जागते नहीं थे, यानी वो सोते रहते थे। तो ये तो बेअदबी की बात है कि किसी सोने वाले के पास शोर मचाया जाए, ज़ोर से बातचीत की जाए। अगर किसी मौलवी या अन्य किसी पड़ी हुई खाने पीने की चीज़ को बेअसर करने के लिए वो चीज़ें खाने वाला बंदा क्या पढ़े? भाई ये तो पहली बात मुझे समझ में नहीं आया क्या बात करना चाहते हैं। अगर आपका मसला जादू वगैरह से है तो आप उसके लिए सूरह बकरा की तिलावत घर में किया करें और घर के अफराद से भी करवाया करें। अल्लाह रखा खान कलकत्ता से सवाल करते हैं, क्या गाय काऊ के बछड़े छोटे यानी 5 महीने का है तो बछड़े की माँ का कुर्बानी देना कैसा है, क्योंकि वो अभी उसकी माँ का दूध पीता है? भाई अगर बच्चा छोटा है तो उसकी माँ की कुर्बानी करना मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुर्बानी कर देगा तो हो जाएगी।
तो अगर दूध पीता है और उसके अलावा कोई शक्ल नहीं है, अगर वो बच्चे की माँ की कुर्बानी कर दी जाएगी तो बच्चे की हलाक होने का अंदेशा है, तो उसकी कुर्बानी मुनासिब नहीं है। कर देगा तो हो जाएगी, लेकिन मुनासिब नहीं, बल्कि दूसरा जानवर ज़बह करना चाहिए। सवाल, क्या नापाकी की हालत में जनाजे को कंधा दे सकते हैं और नापाकी की हालत में मिट्टी देना कैसा? मुजम्मिल अंसारी गोरखपुर से। भाई नापाकी की हालत में जनाजे को कंधा भी दे सकते हैं, मिट्टी भी दे सकते हैं, लेकिन ये मकरूह बहरहाल है, इसलिए पाक हो करके जाना चाहिए। सवाल पूछते हैं, बैंक से मिलने वाली सूद के पैसों का इस्तेमाल, क्या बैंक से मिले हुए सूद के पैसों का इस्तेमाल एटीएम कार्ड फीस के लिए, इसी तरह बैंक के एसएमएस अलर्ट चार्ज में भी कर सकते हैं? आईटी अलर्ट में अगर सरकार को टैक्स देने की नौबत आए तो क्या टैक्स के तौर पर सूद का पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जावेद नाजिम शेख, कुर्लापुर, मुंबई। भाई देखिए जावेद साहब, सूद के पैसे का मसला ये है कि इसके बारे में उलमा और फुक़हा ने उसूल लिखे हैं कि पहली बात तो सूद का खाना, लेना देना, लिखना, गवाह बनना सब नाजायज़ है। अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई इन लोगों पर। तो सूद की रकम अपने इस्तेमाल के लिए मुंतखब करना ये क़तअन नाजायज़ है। तो ये जो आपने गिनाई है बैंक की फ़ीस वगैरह, तो इसकी तो गुंजाइश नहीं मिलती। दूसरी बात, एक उसूल ये समझिए आप कि जैसे आपने लास्ट में लिखा है कि टैक्स देने की बात आई, तो सेल टैक्स हो या इसी तरीके से इनकम टैक्स हो, तो ये जबरी और ये एक जुल्मी टैक्स है, ये नाजायज़ टैक्स है। तो इसके अदा करने की उलमा ने गुंजाइश दी है। तो उसूल ये है कि यानी उन टैक्स को अदा करना जिसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं हो बल्कि सिर्फ नुकसान हो, तो जो जबरी हो, जुल्मी हो, तो उनकी अदा करने की तो गुंजाइश है। बाकी अपने यानी मफाद के लिए अगर आपसे यानी आपको कोई सहूलत देती है बैंक, मसलन एटीएम कार्ड देती है तो उसका चार्ज लेती है, इस तरीके से और भी कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह का मसला है, तो उसमें आपको यानी सहूलत फराहम करती है, फिर उसके बदले में आपसे चार्ज लेती है, तो फिर उसको तो अदा करना आपके जायज़ नहीं होगा इससे, सूद की रकम से। लेकिन कोई जबरिया कोई टैक्स लागू किया जाए, जैसे सेल टैक्स है या इसी तरीके से आपका इनकम टैक्स वगैरह, तो ये जबरन है। इसमें यानी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। आपकी मेहनत की कमाई है, आपने कमाया है, आपने बनाया है, लेकिन फिर भी वो मांग रहे हैं, तो ये एक नाजायज़ है और जबरन है। तो इसकी अदा करने की गुंजाइश है, बाकी अदा करने की गुंजाइश नहीं है। सवाल पूछते हैं कि मेरा सवाल यह है कि तंबाकू और गुटखा खाना कैसा है? जवाब, अगर तहरीर में मिल जाए तो दलील के साथ तो बेहतर रहेगा। किसी और को भेजना है, बस इसी वजह से तहरीर की दरख्वास्त है। अबू जैद, अम्बेडकर नगर से। देखिए अबू जैद भाई, अभी तो हमने दारुल इफ्ता खोला नहीं है, तो तहरीर में जवाब तो दारुल इफ्ता से आप हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट बहुत सारी हैं, दारुल उलूम देवबंद है, जामिया बिन्नौरी टाउन है, इसी तरीके से दारुल इफ्ता बहराइच है, आप सर्च करके ऑनलाइन सवाल कर सकते हैं। बाकी रहा ये मसला कि गुटखा खाना कैसा है, तो भाई गुटखा, तंबाकू वगैरह खाना ये मकरूह है तंजीही। अगर बहुत ज़्यादा कसरत से खाया जाए और अगर उसके खाने की वजह से कैंसर या जान का ख़तरा यकीनी हो तो फिर उसका खाना हराम हो जाएगा। तो बहरहाल आमतौर पर गुटखे खाने को उलमा ने मकरूह तंजीही लिखा है, यानी बहरहाल वो एक कराहत की चीज़ है, नापसंदीदा चीज़ है, ना करना बेहतर है, ना खाना बेहतर है। लेकिन अगर कसरत से खाएगा और उसके खाने से कैंसर यकीनी है तो फिर उसका खाना जायज़ नहीं होगा। तो बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाब तकरीबन दिए जा चुके हैं, और इसके अलावा और भी सवालात हैं, लेकिन जो रह गए हैं उनके सवालात इंशाअल्लाह जवाबात बाद में दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।